नमस्कार दोस्तों, इतिहास की श्रृंखला में आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद एसएससी पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल लर्न विद एसएससी को सब्सक्राइब करना, साथ ही शेयर करना और लाइक करना। तो मैं शुरू करता हूँ आज का पहला प्रश्न। शेर पंजाब के नाम से किसे जाना था या कौन मशहूर थे? शेर पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए राजगुरु, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी उधम सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय शेर पंजाब के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए राजगोपालाचारी, बी सुरेंद्रनाथ, सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी जी थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3, 1935 के चुनाव के बाद 11 में से केवल 2 प्रांतों में गैर कांग्रेसी मंत्री थे। वह कौन से प्रांत हैं? उनके नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए बंगाल और पंजाब, ऑप्शन बी असम और केरल, ऑप्शन सी बंगाल और असम, ऑप्शन डी पंजाब और केरल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी असम और केरल। असम और केरल में ये केवल 2 प्रांत थे जहां गैर कांग्रेसी मंत्री थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे। आपको उस गुप्त शासक का नाम बताना है जिसने सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के जारी किए थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को कहा जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 5, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1906, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1903, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1904, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1905। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 15 अगस्त 1906। 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कालों में से किस में चकमक उपकरण का उपयोग होता था? चकमक उपकरण का उपयोग किस काल में होता था? ऑप्शन ए प्रारंभिक पुरा पाषाण युग, ऑप्शन बी मध्य पुरा पाषाण युग, ऑप्शन सी उत्तर पुरा पाषाण युग, ऑप्शन डी मध्य पाषाण युग। तो इसका राइट आंसर है उत्तर पुरा पाषाण युग। उत्तर पुरा पाषाण युग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित स्थानों में 1857 के विद्रोह के प्रकोप का सही क्रम बताइए। आपको इसका सही क्रम बताना है। ऑप्शन ए 2 और 3, ऑप्शन बी 2, 1, 3, ऑप्शन सी 3, 2, 1, ऑप्शन डी 1, 2, 3। तो 1857 का सबसे पहले विद्रोह लखनऊ में शुरू हुआ था, तो इससे सबसे पहले आ जाएगा 2। उसके बाद कानपुर में हुआ था तो आ जाएगा 1। उसके बाद इलाहाबाद में हुआ था तो ऑप्शन 3। तो 1, 2, 3 तो किस में है? 1, 2, 2, 1, 3 तो 2, 1, 3 ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1904, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1910, ऑप्शन डी 1915। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुबलई खान द्वारा स्थापित राजधानी शहर दायडो किस पर स्थित है? दायडो जो राजधानी है वो किस पर स्थित है? समरकंद में है, ऑप्शन बी बीजिंग में है, ऑप्शन सी उलान बटोर में है,
ऑप्शन डी अलमाटा अट्टा में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बीजिंग। कुबलाई खान द्वारा स्थापित राजधानी दयाडो यह बीजिंग में स्थित है। समरकंद अफगानिस्तान का है जहां खोजंदा की पहाड़ियां पाई जाती हैं। खोजंदा की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? समरकंद अफगानिस्तान का इलाका है। उलान बटोर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। ऑप्शन ए चंडोप्रघोत, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी प्रसेनजीत, ऑप्शन डी उदयन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अजातशत्रु। अजातशत्रु पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो आ जाएगा आंसर महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। यहाँ पूछा गया है आपसे करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से था? ऑप्शन ए डांडी, ऑप्शन बी असहयोग, ऑप्शन सी खिलाफत, ऑप्शन डी भारत छोड़ो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन से इसका संबंध था। किससे था? भारत छोड़ो आंदोलन से इसका संबंध था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने या किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगाबाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑप्शन सी शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। गांधी इरविन समझौता कहाँ हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1933। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1931। गांधी इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था 1931 में हुआ था। 1931 में हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ऋग्वैदिक आर्य भारत में कहाँ रहते थे? ऋग्वैदिक आर्य भारत में कहाँ रहते थे? ऑप्शन ए उत्तरी भारत, ऑप्शन बी पूरे भारत में, ऑप्शन सी भारत के पूर्वी भाग में, ऑप्शन डी सप्त सिंधु प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सप्त सिंधु प्रदेश में या क्षेत्र में रहते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। भारत के किस क्षेत्र को प्राचीन काल में अवंतिका के रूप में जाना जाता था? ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी रुहेलखंड, ऑप्शन सी बुंदेलखंड, ऑप्शन डी मालवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मालवा को प्राचीन काल में अवंतिका के रूप में जाना जाता था। प्राचीन काल में अवंतिका के रूप में किससे जाना जाता था? तो मालवा को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाई कौन सी थी? कौन सी लड़ाई बीच लड़ाई लड़ी गई थी? तो ऑप्शन ए तराइन की लड़ाई, ऑप्शन बी खानवा की लड़ाई, ऑप्शन बी सी प्लासी की लड़ाई, ऑप्शन डी बक्सर की लड़ाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तराइन की लड़ाई। तराइन की लड़ाई प्रथम बार तराइन का युद्ध 1991 में लड़ा गया था। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे और मोहम्मद गौरी हार गया था। दूसरी लड़ाई तराइन की 1992 में हुई थी। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था और मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गार्गी, मैत्रेय और कपिला का घर कौन सा था? आपको बताना है गार्गी, मैत्रेय और कपिला का घर कौन सा था? ऑप्शन ए विदिशा, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी मिथिला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मिथिला घर था इनका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम 4 संवत के बारे में सही है? आपको वो क्रम बताना है जो सही है। ऑप्शन ए गुप्त, ग्रेगोरियन, हिजरी, शक, ऑप्शन बी ग्रेगोरियन,
शक हिजरी गुप्त, ऑप्शन सी शक ग्रेगोरियन हिजरी गुप्ता, ऑप्शन डी हिजरी गुप्ता ग्रेगोरियन शक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सबसे पहले गुप्त, फिर ग्रेगोरियन, फिर हिजरी, फिर शक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में कौन बड़े धार्मिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार था? ऑप्शन ए डॉक्टर एस.पी. मुखर्जी, ऑप्शन बी डॉक्टर जॉन मथाई, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को पहली कैबिनेट में से धार्मिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। महात्मा गांधी को सत्याग्रह के दौरान पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था? यानी आपको बताना है महात्मा जी को सत्याग्रह के दौरान सबसे पहले कब गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1908, ऑप्शन डी सी 1913, ऑप्शन डी 1917। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1908 ईस्वी में महात्मा गांधी को प्रथम सत्याग्रह के लिए पहली बार गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित आचार्यों का सही कालक्रम दर्शाइए या बताइए। ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य, ऑप्शन बी चैतन्य, रामानुज, माधव, शंकर, ऑप्शन सी रामानुज, शंकरा, चैतन्य, माधव, ऑप्शन डी माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रामानुज, शंकराचार्य। तो इसका राइट आंसर है शंकराचार्य, रामानुज, माधवा और चैतन्य, शंकराचार्य, रामानुज, माधवा और चैतन्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। नोआखाली कहाँ स्थित है? नोआखाली एक स्थान है जो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश में नोआखाली स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। लोक नायक के रूप में किसे जाना जाता है? लोक नायक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। बरदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे? बरदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी आचार्य जे.बी. कृपलानी। तो इसका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। बरदौली सत्याग्रह के जो नेता थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। वह मुस्लिम मस्जिद जहां पैगंबर मोहम्मद साहब के जो बारिश को रखा गया था। तो ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी मक्का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी श्रीनगर में पैगंबर मोहम्मद साहब के बारिश को रखा गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? असहयोग आंदोलन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी स्वशासन लीग, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कौन से चार्टर अधिनियम द्वारा भारत के विदेशी व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति की गई थी? ऑप्शन ए 1853 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी 1993 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन डी 1833 का चार्टर अधिनियम। तो इसका राइट आंसर है 1813 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ब्रिटेन द्वारा अपने उपनिवेशों में वर्ष 1932 में अपनाई गई साम्राज्यायक अधिमनताओं की नीति को यह भी कहा जाता है। तो उस नीति को क्या कहा जाता है? हांगकांग समझौता,
ऑप्शन बी लंदन समझौता, ऑप्शन सी ओटावा समझौता, ऑप्शन डी पेरिस समझौता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ओटावा समझौता। ओटावा समझौता को साम्राज्यिक अभियंताओं की नीति कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्य के अधिकार का शोषण पत्र किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रूस की क्रांति से, ऑप्शन बी फ्रांस की क्रांति से, ऑप्शन सी अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम, ऑप्शन डी इंग्लैंड की यशस्वी क्रांति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति को मनुष्य के अधिकार का शोषण पत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से लैला मजनू और तुगलकनामा की रचना किसने की? आपको बताना है लैला मजनू और तुगलकनामा की रचना किसने की। ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी गाजी मलिक, ऑप्शन सी जूना खान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जी ने लैला मजनू और तुगलकनामा की रचना की। आशा करता हूँ आप सभी को भी ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल लर्न विद यशस्वी को सब्सक्राइब करना। आपको डेली 30+ आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे डेली। अगर जो विभिन्न उपयोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल लर्न विद यशस्वी को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ शेयर करना।